कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत। 136 सीटों पर कांग्रेस, 65 पर भाजपा, 19 पर जेडीएस ने की जीत दर्ज। मुख्यमंत्री बसवराज ने स्वीकारा जनादेश। लोकसभा चुनाव में वापसी का जताया भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कांग्रेस को दी शुभकामना। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन? कांग्रेस में शुरू हुआ कयासों का दौर। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच रेस। पार्टी ने कहा विधायक दल की बैठक और हाईकमान की मुहर के बाद तय होगा नेता। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनावों में भाजपा की चौतरफा जीत। प्रदेश के सभी 17 नगर निगम में खिला कमाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया ऐतिहासिक। नगर पालिका और नगर पंचायत में भाजपा का दमदार प्रदर्शन। विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा गठबंधन की जीत। अपना दल के उम्मीदवारों को रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की छनाबे सीट पर मिली जीत। डॉक्टर जयशंकर ने स्वीडन के स्टॉकहोम में ईयू इंडो पैसिफिक मंत्री स्तरीय बैठक को किया संबोधित। कहा हिंद प्रशांत क्षेत्र है बेहद जटिल। यूरोप खुद को भौगोलिक रूप से न करे सीमित। चक्रवाती तूफान मोका बांग्लादेश और म्यांमार की ओर बढ़ा। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के तटीय इलाके में रविवार को टकराने की उम्मीद। कॉक्स बाजार का हवाई अड्डा एहतियातन किया गया बंद। 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद। और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स आमने सामने। दिल्ली ने टॉस जीत गेंदबाजी का लिया फैसला। आज के पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराकर चौथे स्थान पर की वापसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। और आइए सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक के चुनावों की। कर्नाटक के लोगों ने एक बार फिर उस परंपरा का निर्वाह किया है जिसके तहत वो बीजेपी और कांग्रेस को बारी बारी सत्ता सौंपते हैं। नतीजा सबके सामने है। कांग्रेस को कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत मिला है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ने रविवार को विधायकों की बैठक बुलाई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 224 सीटों पर आए रुझानों में शुरुआत से ही कांग्रेस ने बढ़त बनाए रखी। दोपहर तक तस्वीर साफ हो चुकी थी। कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े 113 को पार कर लिया, जिसके बाद वे सभी आशंकाएं पीछे छूट गईं, जिसमें त्रिशंकु विधानसभा के कयास लगाए जा रहे थे। स्पष्ट बहुमत के रुझानों की ओर बढ़ती कांग्रेस के कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने पार्टी मुख्यालय पर बेंगलुरु से दिल्ली तक जमा होने लगे। मैसूरू में सिद्धारमैया तो कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार बेंगलुरु में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते नजर आए। उन्होंने इसे पार्टी की सामूहिक जीत बताई और कहा कि वे मिलकर काम करेंगे। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. वहीं सत्ताधारी भाजपा 2018 का प्रदर्शन दोहरा न सकी। भाजपा के खाते में उस वक्त 104 सीट आई थी, जबकि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अपने निर्वाचन क्षेत्र शिग्गांव में रुझानों पर करीब से नजर बनाए रहे। बसवराज ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चौथी बार जीत हासिल की है। हालांकि पार्टी के पक्ष में 70 से भी कम सीटों के रुझान आने पर बोम्मई ने जनादेश स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि नतीजों का विस्तार से विश्लेषण कर कमियों पर काम किया जाएगा और उम्मीद जताई कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी दमदार तरीके से वापसी करेगी। कांग्रेस हैज एबल टू मेक द मार्क एंड we'll do the detailed analysis once all the results come, because they're all trends are there now. Once the results come, we will do the detailed analysis and as a political party and as a national political party,
we'll not only analyze and we'll see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We'll look into that and improve upon it, and we'll take this result in our stride, and we'll go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब चर्चा इस बात पर होने लगी है कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया। बयानबाजी और कयासों का दौर जारी है, लेकिन तय नवनिर्वाचित विधायकों और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को करना है। रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनता की जीत बताते हुए कहा कि पार्टी अपने प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री चुनने का काम करेगी। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि कहीं भी राज्य में कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग उस एक प्रोसीजर के तहत ही करते हैं। यहाँ के एमएलएज की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं, जाने के बाद वहाँ का जो ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा, वो हाईकमांड को बताएंगे। हम लोग उसमें सभी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, सभी लोग मिलके निर्णय वो लेंगे। वो बाद में की बात है, अब यही ठहरे ठहरे ऐसा निर्णय कोई भी नहीं लेता। कांग्रेस की जीत के साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव का वह रिवाज भी कायम रहा जिसके तहत साल 1985 के बाद कोई भी सत्ताधारी दल वापसी नहीं कर पाया है। 4 दशक से राज्य की जनता ने हर 5 साल में सत्ता की कमान दूसरे दल को सौंप दी है। बेंगलुरु से आयशा खानूम और शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं सुबह रुझान मिलने के साथ ही पार्टियों के दफ्तरों में हलचल बढ़ने लगी। कर्नाटक की जीत पर कांग्रेस के बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक के दफ्तर में जमकर जश्न हुआ। कांग्रेस ने जहां जनता से किए वादे निभाने की बात कही, वहीं बीजेपी ने सदाशयता और बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को जीत के लिए बधाई दी। कर्नाटक चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच था, लेकिन इन चुनाव में क्षेत्रीय दल जेडीएस को भी नुकसान हुआ है। मैसूरू का क्षेत्र जेडीएस का गढ़ माना जाता रहा है। इस बार जेडीएस को कुल 20 सीटें ही हासिल हुई हैं, जबकि पिछले विधानसभा में उसे 37 सीट मिली थी। वहीं वोट शेयर की बात करें तो 13.30% के मुकाबले साल 2018 में ये आंकड़ा 18.36% का था। इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला और विश्लेषक मान रहे हैं कि जेडीएस के वोटरों ने मैसूरू क्षेत्र में कांग्रेस को जमकर सपोर्ट किया। वहीं कांग्रेस इस जीत से पूरी तरह से गदगद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस जीत को गरीबों की जीत करार दिया। वहीं उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में ही कांग्रेस अपनी गारंटियों को अमल में लाएगी। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। कांग्रेस की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामना दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर बधाई। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरी बहुत शुभकामना। वहीं प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में भाजपा कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि कर्नाटक चुनाव में जिसने भी समर्थन दिया उनका धन्यवाद। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। हम कर्नाटक की सेवा आने वाले समय में अधिक जोश के साथ करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और लिंगायत समुदाय में अपनी पकड़ रखने वाले बीएस येदुरप्पा ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और धैर्य बनाए रखने की अपील की। Victory and defeat are not new to Bharatiya Janata Party. Started with only 2 seats. BJP has grown to form the government in the state on its own strength. Party workers need not to be panicked by these results. We'll introspect about the party's setback. We'll give all cooperation for the development of the state. I respectfully accept this verdict of the people of the state. I want to thank the voters of the Karnataka state. भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख और पार्टी नेता अमित मालवीय ने भी मत प्रतिशत को लेकर संतोष जताया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि कर्नाटक में भाजपा का प्रदर्शन भले ही कम है रहा है, लेकिन बाहर नहीं है।
2018 और 2023 विधानसभा के मत प्रतिशत पर नजर डालें तो भाजपा का मत प्रतिशत 2018 के 36.2% से 2023 में 35.8% रहा, यानी 0.4% की मामूली कमी। वहीं कांग्रेस को 38.1% के मुकाबले 42.9% मत प्रतिशत हासिल हुआ है, यानी 4.8% की बढ़त। वहीं जेडीएस को 18.3% के मुकाबले 13.4% मत प्रतिशत हासिल हुआ है, यानी 4.9% का नुकसान। कांग्रेस को ओल्ड मैसूरू क्षेत्र में बड़ा लाभ हुआ। उन्होंने कांग्रेस से चुटकी भी ली। ट्वीट में लिखा कि आश्चर्यजनक है कि इस बार कांग्रेस में से किसी ने भी ईवीएम को दोष नहीं दिया। वहीं कांग्रेस ने अपनी जीत का श्रेय राज्य स्तर पर पार्टी के अंदर बेहतर समन्वय, क्षेत्रीय मुद्दों के साथ जनता के बीच में पैठ बनाने को दिया। बेंगलुरु से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF+ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best.
Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर अपनी मजबूत स्थिति का प्रमाण दे दिया है। यूपी के सभी मेयर पदों पर पार्टी के प्रत्याशियों ने निर्णायक बढ़त बनाई हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन से समर्थकों में निराशा का माहौल है। सपा यूपी में मेयर की रेस में सभी जगह पीछे रही, जबकि बीएसपी ने इन चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। प्रदेश के अंदर 200 नगर पालिकाएं, जिनमें से 199 में चुनाव संपन्न हुए हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। लगभग 112 से अधिक नए नगर निकाय गठित हुए थे। कुल मिलाकर के 545 नगर निकायों में यानी नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन्न हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से 2.5 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा ने तमाम विपक्षी दलों को पटकनी देते हुए प्रचंड जीत दर्ज की है। यूपी नगर निकाय चुनाव के तहत प्रदेश के 17 नगर निगमों, 199 नगर पालिका परिषदों और 544 नगर पंचायतों के लिए 2 चरणों में वोट डाले गए थे। मतदान के बाद भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस सहित तमाम दल अपनी अपनी जीत की ताल ठोक रहे थे, लेकिन भाजपा ने विपक्ष का सफाया करते हुए निकाय चुनाव के नतीजों को भगवामय कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। योगी ने कहा कि साल 2017 में भाजपा ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी, लेकिन इस साल भाजपा ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में दोगुनी से अधिक सीटें जीती हैं। सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि डबल इंजन सरकार ने सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि सपा नेता ने निकाय चुनाव को बाधित करने और चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण लागू न होने देने के भरपूर प्रयास किए, लेकिन जनता ने उन्हें मतदान के जरिए संदेश दे दिया है। मैं पहले भी कहता था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं जब वो जान रहे हैं कि उनकी चुनाव में पराजय है, क्योंकि कोई गुंडागर्दी को स्वीकार नहीं करना चाहता है, सभी लोग सुशासन और विकास का समर्थन कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले स्क्रिप्ट ऐसी तैयार की कि इस प्रकार के आरोप लगाएंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी की सारी साजिश को नगर निकाय चुनाव को होने से रोकने के लिए, नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने में बाधा डालने के लिए और फिर नगर निकाय चुनाव सही तरीके से संपन्न ना हो पाए, इस प्रकार की सब कोशिश किया, लेकिन कमल खिल गया। सपा का सूर्य अस्त हो गया, सपा की साइकिल पंचर हो गई, बसपा का भी उत्तर प्रदेश में कहीं अता पता नहीं है
और कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं। भाजपा ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चेयरमैन से लेकर वार्ड काउंसलर तक समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस को रौंद दिया है। 17 मेयर पदों के चुनाव में भाजपा ने झांसी, अयोध्या, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर और सहारनपुर में जीत दर्ज की है। झांसी में बिहारी लाल आर्य, अयोध्या में गिरीश पति त्रिपाठी, गाजियाबाद में सुनीता दयाल, बरेली में उमेश गौतम, गोरखपुर में मंगलेश श्रीवास्तव और सहारनपुर में अजय सिंह मेयर चुनाव जीत चुके हैं। कुल मिलाकर भाजपा प्रदेश की सभी 17 मेयर पदों पर आगे है। नगर पालिका अध्यक्ष की 199 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों की बात करें तो अब तक बीजेपी 98, सपा 59, बसपा 19 और कांग्रेस 7 और अन्य दल 16 सीटों पर आगे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष की 544 सीटों पर आए नतीजों की बात करें तो भाजपा 204, सपा 171, बसपा 51, कांग्रेस 44 और अन्य 74 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। निकाय चुनाव असल में कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है जो पार्टियों को लोकसभा और विधानसभा में जिताने में अहम भूमिका अदा करते हैं। निकाय चुनाव में जिस पार्टी का दबदबा होता है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उसके अच्छे प्रदर्शन की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में यूपी निकाय चुनाव के नतीजे आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के हौसलों को बुलंद करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मिर्जापुर जिले के 96 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की सहयोगी अपना दल एस ने अपना दबदबा बरकरार रखा। एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी रिंकी कोल ने जीत दर्ज की। कांटे की टक्कर में उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कीर्ति कोल को 9,589 मतों से पराजित किया। रिंकी कोल दिवंगत विधायक राहुल प्रकाश कोल की पत्नी है। चुनाव नतीजे घोषित होते ही भाजपा अपना दल एस खेमे में खुशी की लहर है। चुनाव परिणाम की बात करें तो भाजपा गठबंधन की रिंकी कोल को 76,176 मत मिले, वहीं कीर्ति कोल को 66,587 वोट मिले। तीसरे स्थान पर 2,538 मत के साथ कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार रहे। कुल 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। कीर्ति कोल पूर्व सांसद और विधायक रहे भाईलाल कोल की बेटी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की रामपुर की इसवार विधानसभा सीट पर भाजपा और अपना दल एस गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने सपा की अनुराधा चौहान को 9,734 वोटों से हरा दिया। अपना दल शफीक अहमद अंसारी को 67,434 वोट मिले हैं। सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान को 57,710 वोट मिले। इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर देखी गई। इस बार सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को एक मामले में सजा होने के बाद रिक्त हुई थी। इस बार सीट पर बसपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। रामपुर सदर सीट गंवाने के बाद जिले में इस बार ही सपा और आजम खान का आखिरी गढ़ रह गया था। बीजेपी गठबंधन अपना दल एस के शफीक अहमद अंसारी और सपा की अनुराधा चौहान के बीच अंतिम चरण तक कांटे की टक्कर चलती रही। और यूपी उपचुनाव में रामपुर, स्वार और मिर्जापुर सीट से जीत हासिल करने पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी अपना दल एस के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही उन्होंने यूपी में एनडीए को शानदार जीत को प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित किया। हमारे दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे मतदाता बंधुओं को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और साथ में मैं भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करना चाहती हूँ, उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के कारण ये संभव हुआ है और सबसे बड़ी बात जो एक आम जनमानस का विश्वास है, भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों में, माननीय योगी जी के जन कल्याणकारी कार्यों में, उसके कारण एनडीए गठबंधन को एक बार फिर से इन दोनों उपचुनाव में जीत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगम चुनाव में पार्टी की जीत के लिए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि निकाय चुनाव में इस शानदार विजय के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। ये सफलता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे अभूतपूर्व विकास को लेकर जन जन के समर्थन को अभिव्यक्त करती है। और वक्त यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का है, चल लौटते हैं।
ये है सुबह बनारस, जिसकी शुरुआत सूर्योदय से पहले ही गंगा आरती से होती है और इस सुंदर वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमारे स्वच्छाग्रही भी समय से पहले ही यहाँ आ चुके हैं। प्रधानमंत्री भी झाड़ू उठा लिए हैं तो हम काहे न झाड़ू उठाएं। लेकिन आप तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत अच्छा है। कर्तव्य पथ में हम एक दिन बिताएंगे ऐसे ही स्वच्छाग्रही के साथ। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ओडिशा की झारसुगुडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में बीजू जनता दल की दीपाली दास जीत गई हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार टंकाधर त्रिपाठी को 48,721 वोटों से हराया। कांग्रेस उम्मीदवार तरुण पांडे को केवल 4,496 वोट मिले। इस सीट पर दीपाली के पिता ही विधायक थे। वे राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। 29 जनवरी नव किशोर दास को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. गुमनाम नायकों की कहानियों को समेटकर हम हाजिर हैं। केरल की मार्शल आर्ट कलरीपयट्ट को सहेजने वाले SRD प्रसाद, बतौर क्रिकेट कोच देश को दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देने वाले कोच गुरचरण सिंह, मणिपुर की मार्शल आर्ट थांगता के संरक्षक KS शर्मा, पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पहचान बनाने वाले डॉक्टर महेंद्र पाल, भौतिकी के क्षेत्र के उत्कृष्ट वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जालंधर लोकसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। जालंधर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। जालंधर की लोकसभा सीट में 9 विधानसभा आती है। आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव के वक्त जबरदस्त लहर के बावजूद 9 में से वो केवल 4 विधानसभा सीट जीत पाई थी और 5 सीट कांग्रेस के पास चली गई थी। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर सीट पर जीत को अपनी सरकार की नीतियों की जीत बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वीडन के स्टॉकहोम EU इंडो पैसिफिक मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। यूरोपीय संघ और भारत प्रशांत क्षेत्र के बीच साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से बुलाई गई बैठक में जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक कूटनीति के केंद्र में है। A strategically more aware Europe should not limit its consciousness geographically. The Indo-Pacific is a complex and differentiated landscape that is best understood through more intensive engagement. A generous and strategic approach that caters to economic asymmetries will surely enhance EU's appeal. The more European Union and Indo-Pacific deal with each other, the stronger will be their respective appreciation of multipolarity. And remember, a multipolar world, which the EU prefers, is feasible only by a multipolar Asia. और वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र बेहद जटिल है। ऐसे में यूरोप को हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ ज्यादा से ज्यादा संपर्क रखना चाहिए। और वक्त यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। ये है सुबह बनारस, जिसकी शुरुआत सूर्योदय से पहले ही गंगा आरती से होती है और इस सुंदर वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमारे स्वच्छाग्रही भी समय से पहले ही यहाँ आ चुके हैं। प्रधानमंत्री भी झाड़ू उठा लिए हैं तो हम काहे न झाड़ू उठाएं। लेकिन आप तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत अच्छा है।
कर्तव्य पथ में हम एक दिन बिताएंगे ऐसे ही स्वच्छाग्रही के साथ। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुमनाम नायकों